पैसा कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है, चाहे कोई करोड़पति हो या अभी अभी करियर शुरू कर रहा हो। देखिए, जैसे ही पैसा किसी की जिंदगी में आता है ना, वो एक सिस्टम से गुजरता है और यही सिस्टम तय करता है कि वो पैसा कैसे बढ़ेगा, उस पर टैक्स कैसे लगेगा और वो कितना सुरक्षित रहेगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक मोटी तनख्वाह भी हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होती। जवाब छिपा है उस सिस्टम की बुनियाद में। अगर पैसों का ढांचा ही कमजोर हो तो ज्यादा कमाई भी, सच कहूं तो किसी काम की नहीं। तो चलिए आज हम 5 बहुत ही जरूरी वेल्थ स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। ओनरशिप शील्ड, कैश फ्लो लूप, टैक्स पाथवे, डेट टूल और रिस्क कंटेनर। चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी स्ट्रक्चर से, ओनरशिप शील्ड। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि किसी के पास क्या है, असली खेल तो इस बात का है कि उसे रखा कैसे गया है। अब देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं। एक है डिफ़ॉल्ट रास्ता, मतलब जैसा ज्यादातर लोग करते हैं, संपत्ति सीधे अपने नाम पर रख ले। लेकिन एक बेहतर स्ट्रक्चर्ड रास्ते में बीच में एक कंपनी आ जाती है। मतलब कंपनी संपत्ति की मालिक है और आप उस कंपनी के। ये छोटा सा बदलाव ही पर्सनल लाइफ को जोखिम से बचाने के लिए एक दीवार खड़ी कर देता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, मान लीजिए आपकी संपत्ति एक डिब्बे के अंदर है। यहाँ पर ये कंपनी ही वो डिब्बा है, मालिक डिब्बे का मालिक है और संपत्ति डिब्बे के अंदर एकदम सुरक्षित है। तो अगर डिब्बे पर कोई चोट लगती भी है तो उसका असर मालिक तक सीधे नहीं पहुंचता। और यहीं पर आप जानते हैं, सोच का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। जो लोग काम करते हैं वो इस पर ध्यान देते हैं कि वो कितना कमा रहे हैं, लेकिन जो ओनर्स होते हैं वो इस पर ध्यान देते हैं कि चीजें कहाँ रखी गई हैं। यहाँ पर वो कंटेनर उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि उसके अंदर रखी चीज। ठीक है, तो एक बार जब हमारी संपत्ति सुरक्षित हो गई तो अगला कदम क्या है? वो है कैश फ्लो लूप बनाना। ये दूसरी संरचना इस बारे में है कि पैसा सिर्फ हाथ से गुजर न जाए, बल्कि वो हमारे लिए काम पर लग जाए, एक मोमेंटम बनाए। आमतौर पर जिंदगी कैसे चलती है? इनकम आई, खर्चे हुए और जो बचा वो अपना, है ना? और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी महंगी होती जाती है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड रास्ते में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ इनकम पहले एसेट्स खरीदने में जाती है और लाइफस्टाइल का नंबर उसके बाद आता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि अब कैश फ्लो की एक दूसरी लेयर बन जाती है, जैसे किराया, डिविडेंड और प्रॉफिट से आने वाला पैसा। इससे पैसा एक सीधी लाइन में बहने के बजाय एक लूप में घूमने लगता है जो खुद को सपोर्ट करता है और सिर्फ सैलरी पर निर्भरता कम हो जाती है। यही वो फर्क है जिसे हम कहते हैं अच्छा कमाना और अच्छा बनाना। कोई बहुत ज्यादा सैलरी पाकर भी लगातार दबाव में रह सकता है क्योंकि सब कुछ उसके काम पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी तरफ कोई शायद कम कमा रहा हो, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल महसूस कर सकता है क्योंकि उसने इनकम के कई स्रोत बना लिए हैं। अब आते हैं हमारी तीसरी संरचना पर, जो है टैक्स पाथवे। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा जिस रास्ते से गुजरता है ना, टैक्स भी उसी हिसाब से लगता है। बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि कितना कमाया, बल्कि ये भी है कि उसे किस कैटेगरी में दिखाया गया है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। नौकरी से जो सैलरी आती है उस पर तो तुरंत टैक्स लग जाता है, रास्ता एकदम सीधा है, फिक्स्ड है। लेकिन जब पैसा किसी एसेट से आता है तो उसे टैक्स लगने से पहले दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। इससे इस बात पर ज्यादा कंट्रोल रहता है कि टैक्स आखिर कब चुकाया जाए। मजे की बात यह है कि एसेट वही रहा, बदला क्या? सिर्फ उसका रैपर, यानी उसकी बनावट। एक ही इनकम को सैलरी, प्रॉफिट या डिविडेंड के तौर पर दिखाया जा सकता है, और ये सब कुछ उस स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है जिसके अंदर वो पैसा है, और यही चीज उस पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह बदल देती है। हमारी चौथी संरचना है डेट, यानी कर्ज, लेकिन एक औजार के तौर पर। तो सवाल ये है कि ये कर्ज आपको नीचे खींच रहा है या आगे बढ़ा रहा है? देखिए, कर्ज अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। सब इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। इसको समझने के लिए दो तरह के कर्जों में फर्क करना होगा। एक है कंजम्पशन के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना। इससे ऐसी चीजें खरीदी जाती हैं जिनकी कीमत समय के साथ घट जाती है। ये भविष्य की कमाई को आज के खर्चों के लिए खींच लेता है। दूसरी तरफ है एसेट्स के लिए कर्ज, जिससे प्रॉपर्टी या बिजनेस जैसी चीजें खरीदी जाती हैं जो आगे चलकर इनकम बना सकती हैं। और यहीं पे लेवरेज का कॉन्सेप्ट आता है।
लेवरेज का सीधा सा मतलब है उधार के पैसे से कुछ ऐसा बड़ा खरीदना जो सिर्फ अपनी जेब के पैसे से मुमकिन नहीं था। ये वो कदम उठाने में मदद करता है जिनमें वरना सालों की बचत लग जाती। हाँ, ये तभी काम करता है जब वो एसेट अच्छा परफॉर्म करे। और अब आते हैं हमारी 5वीं और आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी संरचना पर, रिस्क कंटेनर। देखिए, जिंदगी में अच्छे फैसले लेना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है बुरे फैसलों के असर से बचना। और इसका तरीका है जोखिम को अलग अलग डिब्बों में बांटकर उसे कंट्रोल करना। सोचिए, अगर कोई स्ट्रक्चर ना हो तो क्या होगा? सब कुछ एक दूसरे से जुड़ जाएगा। एक गलती और उसका असर जिंदगी के हर हिस्से पर फैल सकता है। बिजनेस में लिया एक गलत फैसला पर्सनल सेविंग्स को डुबो सकता है, या कोई कानूनी मामला उन सभी संपत्तियों को खतरे में डाल सकता है जिनका उस मसले से कोई लेना देना ही नहीं था। इसका एक बहुत ही कारगर समाधान है, लिमिटेड लायबिलिटी। जब कोई बिजनेस या प्रॉपर्टी एक कंपनी के अंदर होती है तो कर्ज और कानूनी मामलों की जिम्मेदारी कंपनी के लेवल पर ही रुक जाती है। ये एक दीवार की तरह काम करती है जो जोखिम को एक ही जगह पर कैद रखती है और पर्सनल फाइनेंस को बचाती है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। दौलत सिर्फ अच्छे फैसले लेने से नहीं बनती, ये बुरे फैसलों से बचकर भी बनाई जाती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब फेलियर से बचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना है जो उस फेलियर को झेल सके। तो कुल मिलाकर ये है वो 5 स्तंभ जो एक मजबूत फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ओनरशिप शील्ड आपकी संपत्ति को बचाता है, कैश फ्लो लूप मोमेंटम बनाता है, टैक्स पाथवे एफिशिएंसी को बेहतर करता है, डेट टूल लेवरेज बनाता है और रिस्क कंटेनर सिस्टम को लचीला बनाता है। और आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारा पैसा एक सीधी लाइन में बह रहा है या हम एक लूप बना रहे हैं? इन कॉन्सेप्ट्स पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही किसी भी फाइनेंशियल फ्यूचर की